हेलो दोस्तों। तो क्या हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर टेक्निकल से रिलेटेड टॉप 25 इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही खास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जनरल इंग्लिश के जो है पार्ट में 7 लेकर आ गया हूँ। 6 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये 7वां पार्ट है हमारा। तो ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस क्या कह रहा है? ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस, वाक्यों को जोड़कर एक क्या बनाइए, एक वाक्य बनाइए, एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो देखिए क्या कह रहा है। ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल, ही वॉज इल। कह रहा है ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल, ही वॉज इल। वह स्कूल से अनुपस्थित था, वह स्कूल से अनुपस्थित था, वह बीमार था, वह बीमार था। तो इसका हम बनाएंगे, इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही वाक्य हमें बनाना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह अपनी बीमारी के कारण स्कूल से अनुपस्थित था। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमें सही वर्ड को चुनना है। जो इसमें स्पेलिंग में एरर हुआ है, मिस्टेक हुआ है, इसमें हमें सही क्वेश्चन को हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। सी जो है RHYTHMM जो है राइथम, जो होता है लय ताल, इसका मतलब होता है लय ताल। राइथम मतलब होता है लय ताल। ये 2 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए हमें ये डायरेक्शन दे दिया है। Direction question number 3 to 5, find the error in each of the following sentence. If there is no error, your answer is refer to D. अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं मिलते तो आप डी पर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिए क्या कह रहा है। For her sake as well as for Johan, I hoped fervently that she might still be found. तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है उसके लिए और साथ ही जान के लिए भी, उसके लिए और साथ ही जान के लिए भी मैंने पूरी शिद्दत से उम्मीद की कि वह अभी भी मिल जाए, कि वह अभी भी मिल जाए। तो हमारा जो इसमें एरर आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ए पार्ट में एरर बताओगे। क्यों? क्योंकि जोहन के स्थान पर जोहन एस का यूज होगा। JOHNS, जोहन्स का यूज होगा। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। ए में आप एरर बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, I prefer my job to yours. नो एरर। I prefers my job to your, ये कह रहा है I prefer, मैं पसंद करता हूँ, my job, अपनी जॉब, to yours, तुम्हारी नौकरी से ज्यादा। I prefers my job to yours, मैं पसंद करता हूँ अपना जॉब, मेरी नौकरी को मैं पसंद करता हूँ तुम्हारी नौकरी से भी ज्यादा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नो एरर बताओगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, The railways have made crossing trucks a punished offense. No error. The railways have made crossing trucks a punished offense. No error. हमारा जो पाइप का कह रहा है वो रेलवे ने, द रेलवेज, रेलवे ने हैव मेड क्रॉसिंग ट्रक्स, पटरियों को पार करने को, हैव मेड अ क्रॉसिंग ट्रक्स, पटरियों को पार करने को एक दंडित अपराध, अ पनिश्ड ऑफेंस, एक दंडित अपराध है बनाया, बताया है। तो इसमें भी हमारा इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। नो एरर। जो 5 का भी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आप पूरा सेंटेंस आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसका मतलब होगा रेलवे ने पटरियों को पार करने को एक दंडित अपराध है बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हमें किसमें बदलना है? सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग्स, विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब कह रहा है कि क्यों, क्या वे पुरानी इमारत को गिरा देंगे? इसका हिंदी मतलब हो रहा है, क्या कह रहा है कि क्या वे पुरानी बिल्डिंग को गिरा देंगे? तो हमारा होगा इसका, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल डाउन बाय देम, विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल डाउन बाय देम। 6 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हमें डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सी सेड, इन्वर्टेड कामा, आई सेल ट्राई टू ब्रिंग यू द बुक्स टुमारो।
तो चलिए हमें क्वेश्चन को ही देख देख कर हम चेंजेस करेंगे इसमें। तो क्या कह रहा है देखिए, सी सैड, तो सी सैड जो हो गया सेम है। उसके बाद दैट, जो इन्वर्टेड कामों को अगर हटाकर उस पर दैट का यूज करते हैं, ये भी सही हो गया। तो उसके बाद जो सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए आई सेल ट्राई, तो सी के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट करोगे दैट लगाने के बाद सी से ही स्टार्ट करोगे। तो सी शुड, सेल को आई के साथ सेल गायब कर देंगे, तो सी शुड ट्राई टू ब्रिंग, ट्राई टू ब्रिंग। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ जो लगेगा, आई के साथ मी लगता है, आई मी माइन, ना कि यू लगेगा। तो मी भी करेक्ट है। उसके बाद द बुक्स द नेक्स्ट डे, टुमारो को हटाकर एक निकटता सूचक शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है। तो टुमारो को हटाकर के इसमें परिवर्तित कर दिया गया है एक निकटता सूचक शब्द में। तो हमारा ए इज द राइट आंसर प्रिफर कर रहा है, एकदम अच्छे से बैठ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Filling the blanks with the correct articles. Yesterday I saw dash European riding on dash elephant. तो आप ए एंड द जो आर्टिकल्स का यूज होता है, आप दो चीज आप अच्छे से समझ सकते हो। द का यूज जो यूज होता है, द का यूज किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है, जैसे द प्रधानमंत्री, द मोदी, द महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन आप देख सकते हैं और एक ट्रिक होता है, यूरोपियन का, यूरोपीय जो शुरू हो रहा है वो ई ई या यू से शुरू हो रहा है। तो हमारा ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो दोनों होता है, ये सभी ये हमारे किस में आ जाते हैं, वॉवेल्स में आ जाते हैं, वॉवेल्स, वॉवेल्स में आ जाते हैं। लेकिन इसका जो उच्चारण करते वक्त जो शब्द निकलते हैं, जो साउंड रिप्रोड्यूस होता है, वो वाई का होता है, वाई, जिसका हिंदी शब्द या से होता है। तो इसी कारण बस इसमें क्या लगेगा, ए यूज होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, एलिफेंट। तो एलिफेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ए का यूज होता है, एलिफेंट, ए। तो हमारा जो ए है वो वॉवेल्स में आई जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ हमारा एन का यूज होगा, क्या, एन का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को पहचान कर उसे क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। फिर 9 का देख लेते हैं। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग कह रहा है, और ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट स्टोरी नहीं होता है, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी नहीं होता है। तो हमारा 9 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। fill in the blanks with correct preposition. A prisoner was accused, a prisoner was accused dash murder, of murder. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, a prisoner was accused of murder। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। point out the sentence which is the present perfect tense, point out of the sentence which is the present perfect tense। तो हमारा इसमें से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो जो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी नहीं होगा। आई सेल गो टू जॉनपुर टुमारो, ये कॉन्टिन्यूअस बता, ये फ्यूचर टेंस का हो जा रहा है, जाऊंगा। यू योर सिस्टर विजिटेड अस एस्टरडे, ये भी ये पास्ट का बता दे रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव है। तो 12 का देख लेते हैं। ही डज नॉट लिसन टू मी, आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ये हमारा निगेटिव नहीं है। यू कैन डू ऑल दिस टू इज नो टाइम, ये भी निगेटिव नहीं है। दे आर वेरी जेंटल पीपल, ये भी निगेटिव नहीं है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दिख रहा है ही डज नॉट लिसन टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रीअरेंज द सेंटेंस पी क्यू आर एस, हमें पी क्यू आर एस में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं, अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर अपने माइंड को अच्छे से दिमाग लगा रहे हो, तो इसमें आप गलती का गुंजाइश ही नहीं बनता। कोई कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, बट आप अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपकी गलती बहुत कम होगी, सीमित होगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सी कंप्लेन दैट that it took a month to clean it, the house was so dirty। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। द हाउस, हाउस के बारे में चर्चा कर रहा था, तो से स्टार्ट करेंगे आप, स्पेसिफिक नाम होता है जो द हाउस,
द हाउस वॉज सो डर्टी। द हाउस वॉज सो डर्टी, हाउस क्या है, बहुत गंदा है। टू, उसके बाद आएगा दैट इट टू अ मंथ, मतलब किस पिछले मंथ से ही जो क्या है घर है बहुत गंदा है। टू क्लीन इट, उसे साफ करना चाहिए, टू क्लीन इट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा द हाउस आर, उसके बाद वॉज सो डर्टी एस, उसके बाद दैट इज टू अ मंथ, दैट इज दैट इट टुक अ मंथ, दैट इज इट टुक अ मंथ पी, उसके बाद एस, इसके बाद क्या था क्यू, टू क्लीन इट। तो आर एस पी क्यू किस ऑप्शन में दिख रहा है, आर एस पी क्यू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम्स ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का जो राइट मीनिंग हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम्स, हमें जो ये मीनिंग दिया उसका हमें उल्टा बताना है। तो ऑब्सोलेट का राइट मीनिंग क्या हो जाएगा, ओ बी एस ओ एल ई टी, ऑब्सोलेट का जो हमारा राइट मीनिंग हो जाएगा, उल्टा जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रिनोवेटेड, रिनोवेटेड। तो ऑब्सोलेट का मतलब जान लेते हैं, अप्रचलित होता है, अप्रचलित, लुप्त, पुराना, इसका मतलब होता है। तो इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा रिनोवेट का अर्थ होता है नवीकृत, पुनर् पुनर्द्वारित, ये सभी जो होता है इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। रिनोवेट मतलब नवीकृत होता है, और ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना, अप्रचलित, लुप्त, गायब हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग साइनोनिम्स, हमें साइनोनिम्स इसमें बताना है। जो डूबियस का हमें बताना है, डूबियस का हमें साइनोनिम्स बताना है। तो हमारा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डाउटफुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डूबियस मतलब होता है डाउटफुल, डूबियस का अर्थ ही होता है संदिग्ध, अनिश्चित, ये सभी। तो डाउटफुल का मतलब ही होता है यही, सेम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपको देख लीजिए, कह रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 to 20, read the following passages carefully and choose the best answer. The two dominant features of our age are science and democracy. They have come to stay. We cannot ask educated people to accept the deliverance of faith without rational evidence. Whatever we are called upon to accept must be justified and supported by reason. Otherwise our religious beliefs will be reduced to wishful thinking. Modern man must learn to live with a religious which commands itself to his intellectual conscience, to the spirit of science. Beside religion should be the sustaining faith of democracy, which insists of the intellectual and spiritual development of every human being, irrespective of his caste, creed, community of race, any religions which divides man of supports, privileges, exploitation, wars cannot command itself to us today. तो आई होप इसका मैं आपको अच्छे से पहले हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको कोई दिक्कतें नहीं देखनी पड़ेंगी इसमें। आप हिंदी मीनिंग इन सभी का समझ जाओगे अच्छे से, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। जो ऊपर का ये सभी पैसेज दिया है, इसका मतलब है, आप मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हमारे युग की दो प्रमुख विशेषताएं विज्ञान और लोकतंत्र हैं। ये हमेशा के लिए स्थापित हो चुके हैं। हम शिक्षित लोगों को बिना किसी तर्कसंगत साक्ष्य के आस्था के बयानों को स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते। हमें जो कुछ भी स्वीकार करने के लिए कहा जाए वह तर्क द्वारा न्याय संगत और समर्थित होना चाहिए, अन्यथा हमारे धार्मिक विश्वास केवल काल्पनिक इच्छाओं, विशफुल थिंकिंग तक ही सीमित रह जाएंगे। आधुनिक मनुष्य को एक ऐसे धर्म के साथ जीना सीखना चाहिए जो उसका या उसकी बौद्धिक आत्म
आत्मा अवधारणा, अंतर आत्मा और विज्ञान की भावना के अनुकूल हो। इसके अलावा जो लेखक कह रहा है कि धर्म को लोकतंत्र का एक सहायक आधार होना चाहिए, जो जाति, पंथ, समुदाय या नस्ल के भेदभाव के बिना हर मानव के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। कोई भी धर्म जो इंसान को इंसान से अलग करता है या विशेषाधिकारों, शोषण और युद्धों का समर्थन करता है, वह आज हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये हमारे गद्यांश का पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी मतलब था। तो चलिए हम जो पैसेज पढ़ चुके हैं उसका हिंदी भी मतलब समझ चुके हैं, तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इन द पैसेज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी, इस पैसेज में हमें क्या कह रहा है, गद्यांश में कहा गया है कि लोकतंत्र को क्या कहा गया। तो दिस पैसेज हैज सेड दैट डेमोक्रेसी इज शुड स्ट्रेंथ रिलीजियस, धर्म को मजबूत करना चाहिए। शुड स्ट्रेंथ रिलीजियस, हमें धर्म को मजबूत करना चाहिए। शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, और प्रत्येक मानव के आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। ये दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए और सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ना कि हमें शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ ऑल पीपल, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों के बौद्धिक विकास का लक्ष्य रखना चाहिए, ये नहीं होगा। हमारा बी और सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से, इस गद्यांश के हिसाब से, इस जो आप पैसेज पढ़े उसके हिसाब से कौन सा सही है कथन। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है, ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स वॉर्स इन नेसेसरी, तो कह रहा है एक अच्छा धर्म जरूरत पड़ने पर युद्धों का समर्थन करता है। और बी क्या कह रहा है, ए गुड रिलीजन, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। एक गुड, क्योंकि धर्म कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध लड़वे इससे हमें दोनों पक्षों में नुकसान ही पहुंचता है, जिसके कारणवश ये हमें युद्ध में कभी समर्थन नहीं देंगे। ऐसा धर्म को पहली बात तो युद्ध में समर्थन देना ही नहीं चाहिए। धर्म अपने आप में शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह धर्म के लायक कहलाएगा। तो चलिए बी का क्या कह रहा है। बी कह रहा है गुड रिलीजन्स ग्रांट्स अ नंबर ऑफ प्रिविलेज टू पीपल, जो बी कह रहा है एक अच्छा धर्म इंसान को इंसान से अलग करता है। क्या एक अच्छा धर्म इंसान को इंसान से ही अलग कर देगा? नहीं, ये भी गलत है। तो एक गुड रिलीजन डिवाइड्स मैन फॉर मैन, क्या एक अच्छा धर्म क्या एक अच्छा धर्म इंसान को इंसान से अलग कर देगा? ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी का जो कह रहा था, जो बी का कह रहा था, एक अच्छा धर्म, ए गुड रिलीजन ग्रांट्स अ नंबर्स ऑफ प्रिविलेज टू पीपल्स, जो कह रहा था एक अच्छा धर्म धर्म लोगों को कई विशेषाधिकार देता है। नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डी देखते हैं, ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक अच्छा धर्म लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। तो हमारा जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आंसर हमारे क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ, जो गद्यांश का लेखक है, जो इस पैसेज का लेखक है, इसके महत्व पर जोर देता है। किस चीज के महत्व पर जोर देता है? क्या रिलीजन्स के महत्व पर जोर देता है, या साइंस के? साइंस एंड डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ही था जो पैसेज के, साइंस एंड डेमोक्रेसी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द राइटर सेज दैट, राइटर सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 19, राइटर सेज दैट, लेखक का कहना है कि, तो लेखक का कहना क्या है कि एजुकेटेड पीपल्स आर लाइकली टू एक्सेप्ट फेथ नॉट सपोर्टेड बाय रीजन, कि शिक्षित लोग बिना तर्क के आस्था को स्वीकार कर सकते हैं। गलत। पीपल शुड हैव अनक्वेश्चनेबल फेथ इन रिलीजियस, क्या पीपल शुड हैव अनक्वेश्चनेबल फेथ इन रिलीजियस, आस्था और तर्क, आस्था और तर्क दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब सॉरी, लोगों को धर्म में अटूट विश्वास होना चाहिए। पीपल शुड हैव अनक्वेश्चनेबल फेथ इन रिलीजियस, लोगों को धर्म में अटूट विश्वास होना चाहिए। तो
जो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर। इस बार भी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गलत हैं। और फेथ एंड रीजंस आर टू स्प्रेयर्ड एंथेटिस सी का जो कह रहा है, वो कह रहा है आस्था और तर्क दो अलग अलग चीजें हैं, नहीं, दोनों एक ही चीजें, ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है, जो डी का हमारा कह रहा है, faith without rational evidence may not be acceptable to the educated people। ये कह रहा है बिना तर्क संगत साक्ष्य के आस्था शिक्षित लोगों को स्वीकार्य नहीं है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What is the role of religion in the present age? What is the role of religion in the present age? तो 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, टू इंक्लूडेड साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यू डैश बी मेड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू मोर मनी। तो कह रहा है कि तुम निश्चित रूप से पागल हो, यू बी मैड, मैड क्या तुम पागल हो, तुम निश्चित रूप से पागल हो। तो निश्चित के लिए क्या होता है, मस्ट मतलब होता है निश्चित, तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरा सेंटेंस जो पढ़ोगे, अगर यहाँ मस्ट लग जाता है MUST, क्या तुम निश्चित रूप से पागल हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और पैसे उधार देने जा रहा हूं, तो क्या तुम्हें निश्चित रूप से तुम पागल हो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पैसे उधार देने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द सेंटेंस आई न्यू हिम फॉर 20 ईयर। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं उसे जानता हूं 20 सालों से, मैं उसे जानता हूं किससे, 20 सालों से। जो हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हैव नोन। सॉरी दोस्तों, बी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नो हिम फॉर 20 ईयर, आई के साथ हैव का यूज ज्यादातर होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नो हिम, आई हैव नो हिम फॉर 20 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। जो 23 का हमारा राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 24 टू 25, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्लॉज। हमें क्लॉज इसमें सेलेक्ट करना है दोस्तों, कौन सा क्लॉज सबसे सही बैठ रहा है। तो यंग पीपल आर डिसऑर्डिनेटेड डैश, तो यंग पीपल आर डिसऑर्डिनेटेड, इसका मतलब होता है कि जो युवा लोग दिशाहीन हैं, तो युवा लोग दिशाहीन है। डिस्प्रिट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डिस्प्रिट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अल्थॉग इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इन स्पाइट ऑफ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वे असुरक्षा की भावना के कारण, बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि वे असुरक्षा के कारण यंग पीपल क्या हैं, यंग पीपल दिशाहीन है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो व्हेन आई वेंट देयर द डॉक्टर वेयर लॉक्ड, I shall wait until you finish dessert. Though he is poor, he is honest. All of the above. फिर find the complex sentence from the following। इसमें से कौन से complex sentence है, और आखिरी सवाल है। तो जितने भी सेंटेंस हैं हमारे सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, आइए इसको जान लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करने से होता है, जो कि जितने भी सेंटेंस है इन सभी में इन सब का प्रयोग हुआ है। अतः ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 25 में से 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही अच्छे से समझ कर जाइए, एग्जाम को फोड़ कर आइए। इंग्लिश वाले सेशन को आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन को करके आइए, ताकि मेरा भी मनोबल हाई हो। और आप ऐसे वीडियो को अगर चाह रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इससे रिलेटेड अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर स्टोर कीपर से जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं मैंने सभी कवर्ड किए हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन से भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आप देख कर जाइए जिससे आपको फायदा मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।